हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किन ग्रहों से संबंधित हमें उपाय करने चाहिए और किन ग्रहों से संबंधित उपाय करने की हमें आवश्यकता नहीं होती। जो भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर शुभ हो और स्ट्रोंग हो, उन ग्रहों से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब दूसरी कैटेगरी आएगी, जो ग्रह शुभ हो पर निर्बल हो, तो उनके उपाय करने की आवश्यकता होगी। जो भी ग्रह शुभ हैं और निर्बल हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। उनसे संबंधित चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं डेली में, खाने में या पहनने में। उनसे रिलेटेड कपड़ों का यूज कर सकते हैं, उनके कलर से रिलेटेड, और हम उनका मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। अब तीसरी कैटेगरी आएगी, जो ग्रह अशुभ है पर निर्बल है, तो उन ग्रहों से संबंधित कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ग्रह अशुभ है पर बली हैं, उनसे रिलेटेड हमें रेमेडीज करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें उनको कमज़ोर करना होगा। और पांचवी कैटेगरी वो आती है, जो स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई आपको उपाय करना है, किसी ग्रह से रिलेटेड कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ रही हैं, तो हम उनसे रिलेटेड उपाय करेंगे। अब हम जानते हैं कि मंत्रों की चैंटिंग करना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा, और उसके अंदर हमें ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रह बली है और शुभ है या अशुभ है, क्योंकि मंत्रों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जब भी हम किसी से प्रार्थना करेंगे तो वो कोई नाराज तो होगा नहीं, वो तो प्रसन्न ही होगा। ये इसलिए हम मंत्र करना सबसे ज़्यादा सेफ रेमेडी होता है। और दान भी हम उन चीज़ों का देंगे उस ग्रह से रिलेटेड जो कि अशुभ है और बली है, क्योंकि दान देने का मतलब ये है कि हम जिस भी चीज़ का दान कर रहे हैं, उस ग्रह को हम कमज़ोर कर रहे हैं। और जो भी चीज़ हम धारण करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। ये एक छोटा सा लॉजिक है। तो अब देखते हैं कि सूर्य से संबंधित कौन सी चीज़ें हैं और सूर्य का मंत्र कौन सा है, सूर्य के कलर कौन से हैं, और क्रम वाइज हम ऐसे ही सभी ग्रहों के जानने का प्रयास करेंगे। अब सूर्य का रत्न होता है माणिक्य, जो कि रत्नों के बारे में ये है कि कम से कम 3 रत्ती का कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। और वैसे 10 किलो अगर आपका वजन है, तो उसके ऊपर एक रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी का वेट 80 किलो है, तो उसको 8 रत्ती का कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा एक सामान्य नियम है। पर हीरा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए 0.25 रत्ती पर्याप्त माना जाता है। इसके लिए 3 रत्ती कम से कम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम जानते हैं सूर्य का कलर है केसरिया, और सूर्य की चीज़ें हैं मिर्च, बादाम, तांबा, गुड़ और चावल। तो जब भी अगर आपका सूर्य शुभ है पर निर्बल है, तो आप चावल, बादाम, तांबा, मतलब आप तांबे के बर्तन में पानी पी सकते हैं, तांबे का यूज कर सकते हैं। ऐसे आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और सूर्य के मंत्रों की चैंटिंग भी कर सकते हैं। और सूर्य को आप अर्घ दे सकते हैं, यानी उसको सुबह सुबह जल चढ़ा सकते हैं सूर्य देव को थोड़ी सी कुमकुम मिला के। सूर्य के बीज मंत्र हैं ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। ये सूर्य का बीज मंत्र है। और एक मंत्र और है सूर्य का, ओम घृणी सूर्याय नमः। आप इन मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं।
अगर आप डेली 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप डेली भी नहीं कर सकते तो आप सूर्य का जो वार होता है संडे, उसको अवश्य ही 108 बार चैंट करें। अब बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा का कलर है सफ़ेद, और चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें होंगी पानी, दही, दूध और चीनी, ये सब चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें हैं। और चंद्रमा का रत्न है मोती, और चंद्रमा का मंत्र होगा ओम सोम सोमाय नमः। ओम दूसरा मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः। आप इसे सोमवार को चैंट कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपका शुभ है पर निर्बल है, निर्बल का मतलब ये है कि अगर वो पाप ग्रहों के मध्य स्थित हो, डिग्री वाइज वो निर्बल हो, यानी कि या तो वृद्धावस्था में हो डिग्री वाइज, या वो बाल्यावस्था में हो, तो वो अपना परिणाम शुभ देने में असमर्थ होगा। इसलिए आप उसके चीज़ों का यूज भी कर सकते हैं और उसके मंत्र भी चैंट कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण ग्रह होता है। ये डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है अगर ये निर्बल है, इसलिए इसका मंत्र चैंट करना चाहिए। और अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। चंद्रमा का जो जड़ है वो है खिरनी की जड़ है, तो आप खिरनी की जड़ को थोड़ा सा पानी में डालकर उसका भी स्नान कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा शुभ है पर निर्बल है तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह आप सूर्य, अगर मान लो आपका शुभ है पर निर्बल हो रहा है, वो बलि नहीं है, हम बलि करना चाह रहे हैं, तो आप बेल की जड़ को थोड़ा सा पानी में डालकर उस पानी से स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का कलर है रेड, और इसकी जो जड़ है वो अनंत मूल की जड़ है, और इसका मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः, और इसका बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। और इसके रिलेटेड चीज़ें होंगी मसूर की दाल, गुड़, तांबा, ये सब। अगर आपका शुभ है मंगल और पर बलि नहीं है तो आप मसूर की दाल का यूज कर सकते हैं, गुड़ का यूज कर सकते हैं। खाने में थोड़ा सा जो भी रेड कलर की चीज़ें हैं उनका यूज खाने में कर सकते हैं, और रेड कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अगर आपका मंगल वीक है तो आपका भाई से झगड़ा हो सकता है, कोई कर्ज मुकदमा या कोई ज़मीन से संबंधित लड़ाई झगड़े, ये सब होते हैं जब भी मंगल कमज़ोर होता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध ग्रह का कलर है हरा, और इसका रत्न होगा पन्ना, और इसके मंत्र होंगे ओम बुम बुधाय नमः। एक तो ये है, और दूसरा बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। तो जब भी अगर आपका ग्रह बुध शुभ हो पर निर्बल है तो आप इसके मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, और हरे रंग की चीज़ों का यूज अपने खाद्य पदार्थों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। हरी सब्जियों का यूज करें, मूंग की दाल का यूज जो छिलके समेत होती है उसका यूज करें, और हरे वस्त्रों का भी यूज कर सकते हैं। हरे रंग का आप जैसे भी हो उसका यूज करें। अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो इसका रंग होता है पीला, और रत्न है पुखराज, और इसके मंत्र हैं ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः एक तो, और दूसरा बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। पीली चीज़ें जैसे हल्दी, संतरा, केला, मक्खन और मिष्टान, ये सब
गुरु से रिलेटेड होते हैं। तो जब भी, और चने की दाल भी गुरु से रिलेटेड होती है। जो भी ग्रह शुभ है पर निर्बल है तो हम उन चीज़ों का यूज करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जो भी ग्रह अशुभ हैं पर स्ट्रॉन्ग है तो हम उसकी चीज़ों का यूज नहीं करेंगे, उसकी चीज़ों का दान करेंगे। अब इसके बीज मंत्र हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये इसके बीज मंत्र हैं गुरु के। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र का कलर है गुलाबी और सफ़ेद, और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम राम द्रीम द्रोम सह सोम, और दूसरा मंत्र होगा ओम सुम शुक्राय नमः। ये रहे शुक्र के बारे में। तो शुक्र की वस्तुएं होंगी, जो भी सफ़ेद चीज़ें होंगी वो शुक्र से रिलेटेड होंगी। चावल, चीनी, ये सब शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। अगर आप शनि के कारण, शनि की 7.5 के कारण परेशान हैं तो आपको शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। शनि से संबंधित चीज़ें हैं, जो भी काली चीज़ें होंगी वो शनि से रिलेटेड होंगी। और काली जैसे उड़द हुई, सरसों का तेल हुआ, ये सब चीज़ें शनि से रिलेटेड हैं। और काले कलर की जो भी चीज़ें हैं उनका यूज आप ना करें। अगर आपके 7.5 चल रही है या कोई शनि की महादशा चल रही है, शनि आप लोगों के लिए अशुभ है, तो आप काली चीज़ों का यूज ना करें, काले कपड़ों का भी यूज ना करें। और शनि के बीज मंत्र हैं ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ओम, दूसरा मंत्र है ओम सन शनिश्चराय नमः। तो शनि के इन मंत्रों का आपको चैंट करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप शनिदेव मुझ पर प्रसन्न रहें। ये बहुत ही इफेक्टिव मंत्रास हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह का बीज मंत्र है, राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः, और दूसरा है बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। अब इसकी जड़ है नागरमोथे की जड़, और कलर इसका नीला है, जो हमें धारण नहीं करना चाहिए बल्कि इसका दान ही करना चाहिए। जो भी राहु से रिलेटेड चीज़ें हैं उनका दान करिए। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। इसका जो रत्न है वह लहसुनिया है और इसका कलर ब्राउन है, और इसकी जो बीज मंत्र है वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। ये इसका बीज मंत्र है। अगर आपको केतु से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो आप इसके बीज मंत्रों का चैंट कर सकते हैं। ये रहा मेरा उपायों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।